देखिए क्वेश्चन है कि 12,500 रुपये की राशि साधारण ब्याज की किस दर पर 4 वर्ष में 15,500 हो जाएगी। ठीक है, देखो प्रिंसिपल जो दिया है वो कितना दिया है 12,500। ठीक, समय कितना दिया है 4 साल। आर हमसे पूछा है किस दर पर और कितनी हो जाएगी 15,500। ये जो 15,500 है ये क्या है अमाउंट यानी मिश्रधन। ठीक है, और ये मूलधन। और एक फॉर्मूला बताया था कि मिश्रधन बराबर अमाउंट बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज होता है। यहां से अगर ब्याज निकालें तो क्या हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन है हमारा 15,500 माइनस 12,500। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3,000। ठीक, अब आप देखो आपके पास मूलधन है टी है, ब्याज है SI, आर निकलवाया है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो PRT अपॉन 100 बराबर SI। आर निकालना है तो आर अगर इधर छोड़े तो SI गुणा 100 अपॉन P इंटू टी, ये हो जाएगा। P और T इधर चला गया, 100 इधर चला गया। यहाँ पर वैल्यू रख दो जो दी है। साधारण ब्याज कितनी है 3,000 गुणा 100 अपॉन P की वैल्यू 12,500 गुणा 4। ठीक है, ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से काट दो इसे। 25 पंजे 125, 25 सेकंड 25, 5 25 दूनी 50 और 0 120 हो गया। ठीक है, और काट दो 4 से, 4 दिया 30, यानी आर की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 30%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 30%। ठीक है, देखो ये कट गया 4 से 30 बार। अभी ये 5 बचा हुआ है, इसको और काट दो। 5 एकन 5 और 5 छिक्के 30, यानी जो आर है वो क्या परसेंट का आ गया 6%। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या परसेंट हो जाएगा 6%। ठीक है, देखो सीधे सीधे अगर आप देखना चाहो तो ऐसे समझो कि जो 12,500 की राशि है ये कितनी हो गई 15,500, है ना। यानी 12,500 पर 4 साल में 3,000 रुपए ब्याज मिल गया। 4 साल में कितना मिल गया 3,000। ठीक, तो अगर यहां से 1 साल में निकालें तो 3,000 बट्टे 4 काट दो, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, 0 750 आ गया। ठीक है, अब यहां से देखो 125 गुणा 100, 125 गुणा 100 12,500 हो गया। ये 1 साल में कितना ब्याज देता है 750। ठीक है, तो 100 पर देखें तो ये 125 इधर चला जाएगा, तो 100 पर 1 साल में कितना मिलेगा 750 बट्टे 125। ठीक है, इसको काटो, देखो 25 पंजे 125 और 25 दिया 75, फिर 5 से काट दो, 5 छिक्के 30, यानी 100 रुपए पर 1 साल में क्या रुपए ब्याज मिला 6 रुपए। और 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है 10। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आर होगा वो क्या परसेंट आ जाएगा 6%। यही आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 4,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज की किस दर पर 5 वर्षों में 6,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, देखो 4,000 रुपए की राशि कितनी हो जा रही है 6,000,
यानी ये अमाउंट हो गया और ये प्रिंसिपल। यहां से अगर आप साधारण ब्याज निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 2000 रुपये। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी दी है निकालनी है, टी की वैल्यू दी है इसने 5000, टी की वैल्यू दी है 5 वर्ष। ठीक, अब देखो यहां से लगा दो डायरेक्ट, यानी एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 लगाओगे, वैल्यू रखो। एस आई की वैल्यू कितनी है? 2000, पी की वैल्यू 4000, आर की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू 5 वर्ष अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, इधर देखो ये 2000 बट्टे ये गुणा ये नीचे आ जाएगा, 4 पंजे 20 और एक ये 0 बराबर क्या? आर, 0 से 2 से ये, यानी जो आर आया वो कितना आ गया? 10। यानी जो साधारण ब्याज की जो दर होगी वो कितनी हो जाएगी? 10%। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा तरीका देखो 4000 रुपए बढ़कर कितने हो गए? 6000। क्या साल में? 5 साल में हो गए। यहां से जो ब्याज मिला, ब्याज वो कितना मिल गया? 2000 रुपए। ठीक है, 4000 6000 हो गए, यानी 2000 रुपए ब्याज मिल गए। इससे काट दो 400, यानी एक साल में कितना रुपया मिल रहा है? 400। कितने पे? 4000। 4000 रुपए, 4000 को 40 गुणा 100 कर दें। ठीक, 4000 रुपए एक साल में क्या रुपए? 400। ठीक है, और हमारा जो दर होता है, दर क्या होता है? 100 रुपए पर एक साल का ब्याज, यही तो होता है जब 100 रुपए पर एक साल का ब्याज। तो देखो इस 40 को इधर ले जाएं, इस 40 को इधर ले जाएं तो इधर कितना बचेगा? 100 एक साल और 400 बट्टे 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 10। ठीक है, यानी कि 100 रुपए पर एक साल में कितना रुपया मिला? 10 रुपए। तो ये जो रुपया मिला 100 रुपए पर, यही क्या हो जाएगा? आर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। ब्याज की दर कितनी आ जाएगी? 10%। ठीक, देखिए क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? और हमसे पूछा है कि साधारण ब्याज की दर भी ज्ञात करो। ठीक, देखो कोई भी राशि है, अगर हम इसको P मान लें, है ना, तो P यानी प्रिंसिपल P है, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है? 2P, 2 गुना। ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा भी है, दिया नहीं, और टाइम जो दिया है वो दिया है 10 मिनट। ठीक, तो यहां से देखो अगर इन दोनों का अंतर ले लिया जाए, यानी A माइनस P देखा जाए, तो ये साधारण ब्याज आ जाएगा, और A की वैल्यू है 2P माइनस P, तो ये साधारण ब्याज कितना आ गया? P। ठीक है ना, लगाओ साधारण ब्याज यानी P बराबर P गुणा R गुणा T की वैल्यू 10 बट्टे, ये हो जाएगा P साधारण ब्याज, P मूलधन, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T 10 वर्ष दिया है अपॉन 100 साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। यहाँ से जो चीजें कट रही हैं उन्हें काट दो, देखो इससे ये कैंसिल और इससे, अगर R बराबर देखें तो क्या आ जाएगा? 10, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना आ गया? 10%। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ हमारा। दूसरा इसने पूछा है
कि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, यही पूछा है। तो देखो ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है ये कितना करना है, 4p करना है, 4p करना है। 4p का मतलब ये हुआ कि p तो इसमें मूलधन रहेगा और ब्याज कितना रहेगा, 3p, तभी तो 4p होगा। एक तो मूलधन है ही है p, ब्याज इसको 3p मिलना चाहिए, मूलधन का 3 गुना ब्याज मिलना चाहिए, तभी तो 4 होगा टोटल मिला के। यहां से लगा दो, देखो साधारण ब्याज यानी 3p बराबर p की वैल्यू p रहेगी मूलधन, r हमने 10 निकाल लिया, t निकालना है अपॉन 100। ठीक, देखो p से 0 से, ठीक है। अगर यहां से t निकाला जाए ये, तो ये 10 इधर आ जाएगा, यानी 3 गुणा 10, तो t की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यानी ये धन 30 वर्ष में क्या गुना हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है ना, 30 वर्ष में क्या गुना हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है, देखो अब इसका सीधा सीधा तरीका समझो। देखो जैसे मान लो कोई राशि कितनी है, 100 रुपए, और ये राशि 100 रुपए की राशि 10 वर्ष में कितनी हो गई, 200 हो गई, तभी तो 2 गुना हुई। अगर यहां से हम साधारण ब्याज निकाला जाए तो वो कितनी आ जाएगी, 100 रुपए। देखो 100 रुपए पर 10 वर्ष में क्या रुपए ब्याज मिला, 100 रुपए। इनको सॉल्व करें तो 1 वर्ष में कितना मिल जाएगा, 10 रुपए। 100 रुपए में 1 वर्ष पर मिलने वाला ब्याज, यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आर की वैल्यू आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ये जो 100 रुपए है इसको बनाना कितना है, 400। 100 रुपए को कितना बनाना है, 400। इसका मतलब हमें जो साधारण ब्याज चाहिए वो कितना चाहिए, 300 रुपए, यही तो चाहिए। और देखो जो साधारण ब्याज की विशेषता है वो ये है कि हर साल बराबर मिलती है। हर साल कैसी होती है, समान, हर साल समान होती है। ठीक है, अब देखो 10 साल में क्या रुपए मिलते हैं, 100 रुपए। 10 साल में ही तो 100 रुपए मिल रहे थे, हमें ये 100 रुपए ना मिला के कितने मिल रहे हैं, 300। क्या गुना, तो ये भी क्या गुना, यानी क्या वर्ष, यानी 30 वर्ष में कितनी ब्याज मिल जाएगी, 300। तो 300 तो ब्याज मिल गई और 100 रुपए मूलधन है, ये 4 गुना हो गया। ठीक है, तो अगर हमारा समय की जो बात की थी वो समय कितना आ जाएगा, 30 वर्ष, यानी 30 वर्ष में क्या गुना हो जाएगी, 4, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है, एक धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो यह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, देखो ये जो धनराशि है इसको हम 100 रुपए मान लें, तो ये 5 वर्षों में कितनी हो रही है, 3 गुनी, मतलब 300। 3 गुनी हो रही है ना, कितनी हो जाएगी, 300। यहां से अगर हम साधारण ब्याज देखें तो कितनी मिल गई, 200, यानी 100 रुपए पर 200 रुपए का ब्याज मिल गया, क्या वर्ष में, 5 वर्ष। ठीक है, और हमें करनी कितनी है, 100 रुपए से 500 रुपए करनी है ना, 5 गुनी करनी है। तो इसका मतलब है कि जो साधारण ब्याज चाहिए वो कितना चाहिए, 400 रुपए तो साधारण ब्याज चाहिए। ठीक है ना, तो देखो ये क्या गुना हो गया, 2 गुना हो गया। तो ये जो समय है ये भी क्या गुना हो जाएगा, यानी क्या वर्ष, 10 वर्ष में क्या गुना हो जाएगी, 5। ठीक है ना, समझ में है। अगर ये पूछ ले रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, तो देखो 5 वर्ष में 100 रुपए पर कितना ब्याज मिला है, 200। हमें 1 वर्ष में चाहिए ना, तो 1 वर्ष में
100 रुपए पर 200/5 मिलेगा। 200/5 मिलेगा, 5 से काट दो 40, यानी जो आर आया वो कितना आ गया 40। एक वर्ष में 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज, यही तो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। ठीक है, अब देखो ऐसे देखो, पी हो गया, ए कितना हो जाएगा 3p, तो ऐसा ही यहां से कितना बना 2p। ठीक है ना, टी कितना दिया है 5, लगाओ PRT/100, तो SI की जगह पर 2p बराबर P गुणा R गुणा T की वैल्यू 5/100। P से ठीक है, 5 से ये 20 बार, 20 इधर जाएगा तो R की वैल्यू हो जाएगी 20 गुणा 2 बराबर 40। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आया। ठीक है, अब दूसरी चीज इसने कहा कितने समय में 5 गुना हो जाएगी, यानी इसका मतलब है कि जो A है वो कितना होना चाहिए 5p, और P तो P सेम रहेगा ही प्रिंसिपल। इसका मतलब यहां से जो साधारण ब्याज इसको मिलना है वो कितना 4p, 5p माइनस p 4p, लगा दो 4p बराबर p गुणा r की वैल्यू 40, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बदलेगा ही नहीं, t निकालना है अपॉन 0 से p से इधर आएगा 4 गुणा 10 बराबर 4t, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, तो t बराबर कितना आ गया 10, यानी ये जो धन है ये 10 वर्ष में क्या गुना हो जाएगा 5। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 40%। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन है 8400 रुपए पर 5% की दर से, 8400 रुपए पर 5% की दर से 8 मई 2009 से 20 जुलाई 2009 तक का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, देखो समय देखो, यहां पर जो P दिया है वो कितना दिया है 8400 रुपए, 8400 रुपए। R दिया है 5%, R कितना दिया है 5%। T इसने थोड़ा सा अजीब तरीके से दिया है, इधर देखो T दिया है 8 मई 2009 से 20 जुलाई 2009 तक, ये दिया है ना। ठीक है, देखो अगर हम ये देखें कि 8 मई से 8 जून एक महीना हुआ, और 31 मई बीच में आया होगा, मई 31 का होता है तो कितने दिन 31, और 8 जून से 8 जुलाई 30 दिन। ठीक है, और 8 जुलाई से 20 जुलाई कितने दिन 12। ठीक है, 8 से 8 जून, 8 जून से 20 जुलाई। ठीक है ना, 20 जुलाई कितने दिन हो जाएंगे 2 और 1 3, 3 3 6 और 1 7, 73 दिन हो गए। यानी इसने 8400 रुपए पर 5% की दर से कितने दिन का ब्याज पूछा है 73 दिन। ठीक है ना, अब देखो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है ये अगर कुछ नहीं कहा तो क्या कहा होगा वार्षिक, 5% वार्षिक हो गया, और ये किसमें दिया है दिन में, तो इस दिनों को वर्ष में बदल लें, और दिनों को वर्ष में बदलें तो एक वर्ष में कितने दिन 365, यानी 73/365। इसको सॉल्व करें तो 73 एकम 73, 73 पंजे 165, यानी 1/5। 73 दिन को क्या लिखा जाएगा 1/5। ठीक है, अब यहां लगा दो, देखो SI साधारण ब्याज बराबर क्या होता है PRT/100। देखो SI
निकालना है। पी की वैल्यू 8400 गुणा आर की वैल्यू 5%, टी की वैल्यू 1/5 अपॉन 100। ठीक है, यहां से काट दो जो कट रहा है, 5 से 2 जीरो से, आंसर आ गया 84। यानी जो 73 दिन का ब्याज होगा वो क्या रुपए होगा? 84। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है 3000 रुपए पर 4% साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 माह 146 दिन का ब्याज क्या होगा? ठीक है, देखो P बराबर कितना दिया है? 3000, R बराबर दिया है 4%, और जो T है वो कहा है 1 साल 4 माह 146 दिन। अब आप ये देखो 1 साल 4 माह 146 दिन, इनको साल में ही कन्वर्ट कर लें। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कुछ नहीं कहा तो क्या कहा है? 12। वर्ष में देखें तो देखो 1 साल तो ये 1 साल है ही है, 4 माह 1 साल में क्या महीने? 12, तो 4/12 हो गया, प्लस 146 दिन, दिन कितने साल में? 365। ठीक है ना, इसको करो सॉल्व। देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12। इसमें देखो ये किसी से कटेगा? कटेगा 73 के पहाड़े से कटेगा। ये 73 दूनी 146 और 73 पंजे 365। ठीक, ये बना 1 प्लस 1/3 साल प्लस 2/5। ये पूरा क्या आ गया? वर्ष। इतने वर्ष हुआ। देखो आगे सॉल्व करो। 15 एलसीएम या 1 माना जाएगा, 1 का भाग 15 में 15 बार, और 15 एकल 15 प्लस 3 5 5 एकल 5 प्लस 5 तिया 3 दूनी 6। ये हो गया 15 और 5 20, 20 और 6 26/15। सीधा सीधा वर्ष आ गया। 1 साल 4 माह 146 दिन को क्या कहेंगे? 26/15 वर्ष। ठीक है, अब लगा दो। साधारण ब्याज हमें पूछा है, P की वैल्यू 3000, R की वैल्यू 4, T की वैल्यू 26/15 अपॉन 100। ये हो जाएगा 15 से काटो, 15 दूनी 30, 200, 200 और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर आया 2 गुणा 4 गुणा 26। ठीक है, 2 चौक 8, 8 गुणा 26, 8 6 48, हासिल का 4, 8 दूनी 16, 16 4 208। यानी 3000 रुपए पर 4% की दर से 1 साल 4 माह 146 दिन का जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 208 रुपया। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन है 4000 रुपए की राशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 4800 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह कितनी हो जाएगी? देखो कहने का मतलब यह है कि 4000 रुपए थे, 4 वर्ष के लिए उधार दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं, लेकिन ये राशि 4 साल में कितनी हो गई? 4800। फिर उस व्यक्ति ने क्या किया कि इसको 2% बढ़ा दिया, जो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था उससे कितना बढ़ा दिया? 2% बढ़ा दिया। तो हमसे पूछा है कि ये बताओ कि अब ये राशि उसे कितनी लौटानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो P की वैल्यू 4000, A की वैल्यू 48, T की वैल्यू 4 वर्ष। यहां से अगर इन दोनों से अगर आप साधारण ब्याज देखोगे SI तो वो कितना होगा? 800 रुपए। 4800 माइनस 4000, 800 रुपए। यहां से अगर हम R निकालें तो देखो R के लिए लगा दो
साधारण ब्याज 800 बराबर पी की वैल्यू 4000 गुणा आर गुणा टी की वैल्यू 4/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल। यहां से अगर आप आर इधर रखोगे आर, तो ये 80/4 चौक 16, 16 पंजे 80, यानी आर की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 5%। ठीक है, यानी पहले जो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया था वो क्या परसेंट का था 5% का। नया कितना हो गया +2, 7% हो गया ये नया। ठीक है, अब इस पर नए पे लगा दो। नए पे लगाएं तो देखो पी की वैल्यू 4000, आर की वैल्यू 7, टी की वैल्यू 4/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, है ना। 4 सत्ते 28 गुणा 40, 40 गुणा 28, 4 अट्ठे 32, हासिल के 3, 4 दूनी 8 और 3 11 जी, 1120 रुपए आ गए, ब्याज के बढ़ गए। तो जो नया अमाउंट है, नया अमाउंट वो कितना हो जाएगा 4000 प्लस 1120 यानी 5120, यानी जो नया धन होगा 2% बढ़ा के वो कितना हो जाएगा 5120 रुपए, 5120। ठीक है, अब देखो अगर आप इतना लंबा क्वेश्चन करोगे दिक्कत होगी। आप सीधे सीधे ऐसे देखो, देखो 4000 रुपए थे, ये कितने हो गए 4800 के साल में 4 साल। ठीक, देखो ध्यान से समझना, अगर मैं इस 4000 पे 2% का ब्याज लगाऊं तो 4000 गुणा 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 80 रुपए बनेगा। कै साल में 1 साल, 1 साल में 80 बनेगा। कै साल के लिए दिया गया है 4, तो इसमें अगर 4 का गुणा कर दूं तो 8 चौक 320 रुपए ब्याज बढ़ जाएगा। तो पहले अमाउंट हमारा 4800 रुपए हो रहा था, इसमें कितने रुपए और बढ़ जाएगा 320 रुपए। तो इस 4800 में अगर 320 रुपए ऐड कर दूं तो ये नया अमाउंट हो जाएगा 4800 और 320 5120। ठीक है ना, ये आपका सॉल्व। बस कुछ नहीं करना, ये देखना है कि 4000 रुपए पर 2% से कितना ब्याज मिलेगा। तो 4000 रुपए का अगर 2% निकाले तो 80 रुपए होता है, यानी 1 साल में 80 मिल रहा होगा। तो 4 साल में कितना मिलेगा 80 गुणा 4 320, और 320 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिले। 4800 तो हमें मिल ही रहा था, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा था हमें कुछ पता नहीं। ठीक है ना, तो इसमें 320 रुपए और जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 5120, यानी जो नया हमारा अमाउंट होगा वो कितना होगा 5120। ठीक है, चलिए।